तो गाइस लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम को बात करने से पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। लगभग आप देखोगे तो 8 से 10 दिन बाद हमारा वीडियो आ रहा है। लेकिन अगर आप बात करोगे आगे चल के आपको जो है प्रॉपर अपडेट मिलता रहेगा मार्केट के बारे में, और मार्केट को हम कैसे सीखें, आगे हम प्रॉफिट कैसे बनाएं, उसके बारे में प्रॉपर आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ इतने दिनों में आप अच्छा खासा ट्रेडिंग से, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बनाए होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों में ट्रेडिंग के बारे में भी बताया था, तो उससे भी आप प्रॉफिट अच्छा खासा बनाए होंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न भी आप देखे थे, तो कैंडल स्टिक पैटर्न से भी सीख के आप प्रॉफिट बनाए होंगे इतने दिनों में, क्योंकि काफ़ी दिन लेट हो चुका था, लेकिन अब आपको प्रॉपर अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। अब ये वॉल्यूम होता क्या है और वॉल्यूम से हमें सीखना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम सीखना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि हम मार्केट को क्या करते हैं, मार्केट का हम फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अपने मन में हम सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मार्केट का फ्यूचर क्या है, क्या ऊपर जाने वाला है, क्या नीचे जाने वाला है। तो वॉल्यूम हमें बताता है कि मार्केट अभी क्या होने वाला है, अभी आगे चल के यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से डाउन जाने वाला है। वॉल्यूम से हमें ये मालूम पड़ता है, ये पहली बात। अगर आप दूसरी बात देखोगे तो वॉल्यूम का मतलब क्या है। वॉल्यूम का मतलब ये है कि यहाँ पर कितने लोग एंट्री लिए हैं, मतलब यहाँ पर कितने लोग बाई किए हैं और कितने लोग सेल किए हैं। ये दो चीज़ है, कितने लोग बाई किए हैं और कितने लोग यहाँ पर सेल किए हैं, ये दो चीज़ यहाँ पर है। तो ये होता है वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम जितने लोग यहाँ पर बाई करते हैं उतने लोग यहाँ पर सेल करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, समझ लो आप एग्जांपल में कि यहाँ पर जो है 100 लोग बायर्स है लेकिन यहाँ पर 50 लोग सेलर्स है। तो यहाँ पर किन लोगों को मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ बायर्स में 50 लोगों को मिलेगा, क्योंकि कोई बाई कर रहा है तो कोई यहाँ पर सेल कर रहा है। ऐसा है, एक एग्जाम्पल था यहाँ पर कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 100 बायर्स है तो 100 सेलर्स भी होगा, तभी इक्वल में बायर्स और सेल दोनों हो सकता है। लेकिन कहीं यहाँ पर 50 बायर्स है और यहाँ पर जो सेलर्स है वो सिर्फ यहाँ 25 है, तो आधे लोगों को तो मिलेगा ही नहीं। तो ये होता है वॉल्यूम, कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स कितने एक्टिव हुए हैं, कितने बायर्स आए हैं और कितने सेलर्स गए हैं, और कितने बायर्स और कितने सेलर्स यहाँ पर आए हुए, ये यहाँ पर हमें वॉल्यूम में मालूम पड़ता है। तो आइए हम चार्ट पैटर्न से आपको समझाते हैं, पूरा एग्जाम्पल्स के साथ, लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे कि मार्केट में कैसा वर्क करता है वॉल्यूम, और इससे हम कैसा कितना बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम आ गए चार्ट पैटर्न पे। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आप देखोगे तो ये हो गया वॉल्यूम। ये जो यहाँ पर बार्स बने हुए इसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। अब वॉल्यूम कैसे लगाना है, वॉल्यूम आपको लगाना है यहाँ पर सिंपली इंडिकेटर पे आ जाना है। देख सकते हो यहाँ पर इंडिकेटर पे आओगे, यहाँ पर लिखोगे वॉल्यूम। आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाला है वही यहाँ पर जो है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम पे आ गया। अब ये वर्क कैसे करता है, अब मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ। अब ये वर्क कैसे करता है, क्या इसका काम है, कैसे हम पहचाने। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि वॉल्यूम होता है ना, काफ़ी बड़ा और छोटा भी होता है। जैसे कि ये बड़ा वॉल्यूम है और ये छोटा वॉल्यूम है, ये दो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बड़ा वॉल्यूम का मतलब है कि यहाँ पर बड़े बायर्स या बड़े सेलर्स आ गए हैं, मतलब यहाँ पर बड़े क्वांटिटी में बाइंग हुआ है या बड़े क्वांटिटी में सेलिंग हुआ है। इसके वजह से बाइंग हुआ है तो यहाँ पर जो है मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा, और सेलिंग हुआ है तो मार्केट का प्राइस डाउन साइड जाएगा। ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा। ये वॉल्यूम हमें बताता है। सबसे पहले आप सबको कि वॉल्यूम ये हमें बताता है। अब दूसरा, अब जहाँ पर वॉल्यूम कम होता है, मतलब आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम आप देख सकते हो ये नॉर्मल है, ना के बराबर है, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर क्वांटिटी सेलिंग हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पर बाइंग हुआ, मतलब कोई बड़ा फंड या बड़े लोग यहाँ पर एंट्री नहीं लिए, काफ़ी ज़्यादा लोग एंट्री नहीं लिए, और काफ़ी छोटे फंड में यहाँ पर जो है रेडी हुए। तो क्योंकि यहाँ पर हमें ये कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि ये हमें मालूम पड़ा वॉल्यूम से। आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़े लोग यहाँ पर एंट्री हुए और यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम है। और अब देखोगे तो ये यहाँ पर ये है छोटा वॉल्यूम। तो आप यहाँ पर एक लगा के रख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पर इसके लाइन से ऊपर आएगा तो ये बड़ा वॉल्यूम है, इसके लाइन से नीचे जाएगा तो ये छोटा वॉल्यूम है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो कभी कभी जब यहाँ पर वॉल्यूम छोटा हो जाता है, मतलब वॉल्यूम नहीं आता है, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाता है। आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम आप देख सकते हो, वॉल्यूम यहाँ पर कुछ नहीं है, छोटा छोटा वॉल्यूम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ पर साइडवेज है।
जब भी यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आता है तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाता है। तो ये लाइन को पहचानने के लिए, क्योंकि आप लाइन लगाओगे तो आपका यहाँ पर जो है ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम के साथ साथ ये लाइन को भी यहाँ पर लगा सकते हो। ये वॉल्यूम के इंडिकेटर में आप यहाँ पर वॉल्यूम पे आओगे, वॉल्यूम के सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है वॉल्यूम एम ए लाइन करके आप दिख रहा है, आप इसको यहाँ पर ओके करके लगा सकते हो। अब आप यहाँ पर देखोगे तो जहाँ पर छोटा वॉल्यूम है वो लाइन के अंडर है, मतलब क्या, ये लाइन के नीचे है, लेकिन जहाँ पर बड़ा वॉल्यूम है वो लाइन के ऊपर गया। मतलब आप समझ सकते हो ऑलरेडी आपका यहाँ पर जो है ड्रॉ हो चुका है लाइन, आपको अब लाइन लगाने की जरूरत है। मतलब जो छोटा वॉल्यूम है वो लाइन के अंदर है और जो बड़ा वॉल्यूम है वो लाइन के यहाँ पर ऊपर दिया गया है। तो ये हो चुका है यहाँ पर वॉल्यूम का। अब मैं आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम किस तरीके के होते हैं और क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा दूर हो, फिर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में समझाता हूँ। सबसे पहले आप देख लो कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ से वॉल्यूम नीचे जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है। यहाँ पर कभी भी सडनली एक प्राइस ऊपर जाते जाते नीचे गिर सकता है, इसका एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा। तो कभी भी ऊपर जा जाके पूरा प्राइस नीचे गिर सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर नीचे जा रहा है, प्राइस भले ही ऊपर जा रहा हो लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर नीचे जा रहा है। तो ये हो चुका पहला। अब दूसरा आप देखोगे तो दूसरा है यहाँ पर अगर यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, आप ध्यान से सुनो। अगर प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है और वॉल्यूम यहाँ से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट और ज़्यादा यहाँ से नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस में, वॉल्यूम में यहाँ पर जो है जो सेलर्स है वो सेलर्स कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों? वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर मार्केट और ज़्यादा गिरने का भारी चांस है क्योंकि सेलर्स और ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं अभी ये। और अब दूसरा आपको बताता हूँ कि यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है तो लोग खरीदने में और इंटरेस्टेड है, खरीदने में और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और यहाँ से अब मार्केट जितना ऊपर गया, मतलब प्राइस जितना ऊपर गया है, समझ लो प्राइस एग्जाम्पल में 100 पे है और यहाँ पर 105 पे चला गया और वॉल्यूम और ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब वो जो 105 पे है वो यहाँ पर 110 पे भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो मार्केट जो है और ऊपर जाएगा। ये हो गया। अब ये हो चुका तीसरा। अब हो चुका, अब चौथा आपको बताता हूँ। अब चौथा ये है कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब प्राइस नीचे जा रहा है और यहाँ से वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि डाउन साइड में वॉल्यूम गिर रहा है, तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव नहीं है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, इसके लिए जो है वॉल्यूम गिर रहा है। तो सडनली प्राइस नीचे गिर रहा है, वैसे कभी भी प्राइस नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है तो कभी भी यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव ले सकता है। वो क्यों? क्योंकि वॉल्यूम है ही नहीं, यहाँ पर सब खरीद रहे हैं, बेच कोई नहीं रहा है। अगर बेचते तो प्राइस नीचे गिर रहा है तो वॉल्यूम भी यहाँ से ऊपर उठता, लेकिन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम नीचे गिरा है, इसका मतलब यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो कभी भी अगर प्राइस नीचे गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम यहाँ से, वॉल्यूम भी नीचे गिरा है तो कभी भी यहाँ से ऊपर जा सकता है प्राइस। क्योंकि जो ये ट्रैप है, ट्रैप हमको इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोग को वॉल्यूम नहीं आता, वॉल्यूम सीखोगे तो आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा मार्केट को। आप देख सकते हो कि कभी ऊपर जाने वाला है, कभी नीचे जाने वाला है। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर लाइव देखते हैं। मेरा हमेशा से आपको बताता हूँ कि लाइव कैसे देखते हैं, क्या लाइव यहाँ पर दिखाने का। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम आप देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पर छोटे छोटे बार्स बने हैं, छोटे छोटे यहाँ पर बार्स बने हुए। यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है। तो क्या है, सडनली प्राइस नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है ही नहीं, बायर्स एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर गिरेगा ही गिरेगा। तो ये हो गया पहला एग्जांपल
कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और अगर वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है तो यहाँ से कभी भी गिर सकता है, और वही हुआ, आप देख सकते हो कभी भी यहाँ से गिरा। तो ये हो चुका है पहला। तो वॉल्यूम को नज़र रखना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो है ये छोटे छोटे कैंडल, ये छोटे छोटे बाहर से, मतलब ये जो बाहर से काफ़ी छोटे छोटे, अब बड़े बड़े का अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो बड़े बड़े बार्स, ये आप देख सकते हो बड़े बड़े बार्स यहाँ पर बने हुए। अब अगर आप यहाँ पर आगे देखोगे, अब हम एग्जाम्पल में देखें आगे, तो मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसको हटा देते हैं पहले। अब देखोगे तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर दिख रहा है हमें कि जो बार्स है वो बार्स आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े बने। ये बार्स है मतलब वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आप देख सकते हो, ये जो एमआई का लाइन लगा हुआ है, एमआई के लाइन से कितने ज़्यादा ऊपर है, ऊपर बने हैं। अब ये प्राइस भी नीचे जा रहा है और ये यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, कंटिन्यू नीचे जा रहा है। मैं आपको बोला था 4 चीज़ है कि अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस है, हाई चांस है कि यहाँ पर जो है मार्केट नीचे गिरेगा और ज़्यादा गिरेगा। तो और वही हुआ, आप देख सकते हो नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ से और नीचे आया, और आप देख सकते हो कितना नीचे आते गया, कंटिन्यू यहाँ क्या नीचे आते गया। तो आप देख सकते हो ये है, ये दूसरा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर जो है प्राइस भी नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर प्राइस नीचे गिरेगा। तो ये हो गया दूसरा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अब पूरा कंफ्यूजन होने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। अब आप यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखोगे तो बढ़ते हुए मार्केट में, मतलब बढ़ते हुए मार्केट में, या और ये बढ़ता कैसा है। अब नीचे गिरने का तो देख लियो कि अगर वॉल्यूम भी यहाँ से बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब और ज़्यादा गिरेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए। वॉल्यूम का मतलब आपको मैं शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि यहाँ पर कितने लोग एंट्री लिए। अगर आप देखोगे कि प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स भर भर के यहाँ पर आ रहे। तो ये होता है यहाँ पर कि और ज़्यादा गिरेगा, इसका मतलब होता है कि और ज़्यादा गिरेगा। अब ये हो गया। अब हो गया दूसरा। अब अगर आप यहाँ पर दूसरा देखोगे तो अब ये अब साइड का देखेंगे। अब आप यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हो, ये बार्स देख सकते हो कितने बड़े बड़े यहाँ पर बने हुए। अब देख सकते हो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। अब ये वॉल्यूम भी हमें ऊपर आते हुए नजर आए। वॉल्यूम भी आप देखोगे तो वॉल्यूम क्या दिख रहे, वॉल्यूम काफ़ी हैवी काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम दिख रहे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। आप देख सकते हो सामने ऊपर गया, आप देख सकते हो यहाँ से पूरा ऊपर गया। यहाँ से कितना ऊपर गया आप देखोगे, 48,800 से यहाँ पर 50,600 के आसपास गया। कितना पॉइंट आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम ठीक से सीख लिए तो ये हो गया। यहाँ से प्राइस भी ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये ऊपर ही जाएगा। और अगर ठीक इसके जगह उल्टा होता, प्राइस ऊपर जाता और यहाँ से वॉल्यूम नीचे आता, मतलब वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं दिखता, नीचे का मतलब वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं दिखता। ये जो छोटे छोटे बार्स हमें देखने को मिलता, तो कहीं ना कहीं जाके ये प्राइस नीचे गिर जाता काफ़ी ज़्यादा, या फिर ये साइडवेज हो जाता। तो ये दो चीज़ यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जाके ज़्यादा हाई चांस है कि नीचे गिर जाएगा या फिर यहाँ पर साइडवेज ये हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल आप देख लिए हो। इसके लिए मैं आपको पहले से क्लियर कर दिया था कि ये 4 चीज़ मार्केट में वॉल्यूम को अगर आप सीखोगे तो 4 चीज़ सीख सकते हो। अब साइडवेज, अब ये यहाँ पर साइडवेज क्यों होता है, क्योंकि मार्केट आप देखते हो तो मार्केट में 3 ही तरह के ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक तीसरा साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड क्यों होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये साइडवेज ट्रेंड है। साइडवेज ट्रेंड क्यों हो रहा है, साइडवेज ट्रेंड इसके लिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स है और जो सेलर्स है वो काफ़ी कम है। काफ़ी कम मतलब ना के बराबर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप वॉल्यूम देख सकते हो, ये वॉल्यूम बिल्कुल नहीं। अब हमें कौन बताता है कि कितना सेलर्स है कितने बायर्स है, ये बताता है वॉल्यूम। अब आप यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते होगे कि वॉल्यूम यहाँ पर कैसा है। वॉल्यूम आप देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पर ना के बराबर है। वॉल्यूम में कुछ यहाँ पर जो हलचल है काफ़ी कम है, मतलब छोटे छोटे बार्स यहाँ पर बने हुए।
और जहाँ पर भी छोटे छोटे बार, जहाँ पर भी छोटे छोटे वॉल्यूम बने हुए रहते हैं, वहाँ पर आप ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेड को आप अवॉइड करोगे तभी आपका यहाँ पर अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर ज़बरदस्ती घुसोगे तो वहाँ पर आपका लॉस होने का चांस रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाता है, आपका प्रीमियम गलेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर लॉस प्रॉफिट एक एक 2-2 मिनट में आपको दिखता रहेगा। और यहाँ पर ये किससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो साइडवेज होने वाला है? वो मालूम पड़ता है वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या दिखा रहा है? वॉल्यूम दिखा रहा है कि यहाँ पर बहुत कम लोग हैं बाय और सेल करने वाले, मतलब कोई बड़े क्वांटिटी में एंट्री नहीं लिए, सब छोटे छोटे क्वांटिटी में एंट्री लिए, इसके लिए वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, आप प्राइस को देख सकते हो, ये पूरा का पूरा साइडवेज है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो मैं आपके सामने यहाँ पर रखा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा यहाँ पर समझ आ गया होगा। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये दूसरा एग्जांपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी पूरा साइडवेज है। आप देखोगे यहाँ पर तो ये क्या है, ये भी पूरा यहाँ पर साइडवेज हमें नजर आ रहा है। ये देख सकते हो, ये पूरा साइडवेज बना। वॉल्यूम, वॉल्यूम आप देख सकते हो, जो ये एमआई लाइन लगाए हम लोग, वो एमआई लाइन के नीचे ही है, मतलब नीचे ही है। थोड़ा बहुत एक दो हल्का फुल्का ऊपर आ गया, बाकी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा यहाँ पर नीचे है, पूरा का पूरा नीचे है। और ये पूरा का पूरा आप मार्केट देख सकते हो, पूरा का पूरा साइडवेज है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम कब आता है? जब काफी सारे बायर्स आ जाते हैं तो मार्केट क्या करता है? मार्केट ऊपर लेके जाता है, प्राइस को ऊपर लेके जाता है। और जब काफी सारे सेलर्स आ जाते हैं तो डाउन साइड आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइडवेज होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर सेलर्स भी हैं और बायर्स भी हैं। कितना है? पूरा का पूरा है, समझ लो पूरा का पूरा, मतलब 100 सेलर्स है, 100 बायर्स है। तो वहां पर क्या करें, छोटे छोटे क्वांटिटी, छोटे छोटे यहाँ पर लॉट से बाय और सेल कर रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे प्राइस से। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है। हाँ, कोई बड़ा फंड लगता है, कोई बड़े आता है, तब यहाँ पर कोई बड़ा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जैसे ये यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम है वैसे ही। लेकिन जब तक यहाँ पर छोटा छोटा वॉल्यूम रहेगा, छोटा छोटा, तब तक यहाँ पर हमारा मार्केट साइडवेज रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा यहाँ पर समझ आ ही गया होगा कैसे मार्केट में वर्क करने का, कैसे वॉल्यूम को यहाँ पर देखने का। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे मार्केट में काम करते हैं। और मार्केट का फ्यूचर हम क्या देखते हैं, हम हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में हम हमेशा यही देखते हैं कि फ्यूचर क्या है, उसका मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या गिरने वाला है, क्या यहाँ पर अपसाइड जाने वाला है। तो ये दो चीज़ देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के लिए आपका वॉल्यूम को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं आपको सब समझा दिया और लाइव एग्जांपल के साथ समझाया हूँ। और आपको मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर भी दे दिया हूँ, ये लाइन लगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लाइन लगाने में समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से लाइन लगाओ, कौन सा वॉल्यूम छोटा है, कौन सा वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इससे अच्छा वॉल्यूम का आप EMI लाइन लगा लो, उससे आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा। तो ये बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ट्रेडिंग से प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आप बनाते होंगे। और अगर आप लॉस में है तो आप छोटे छोटे लॉस करें, क्योंकि बड़ा लॉस करोगे तो बड़े लॉस में क्या होता है, बड़े लॉस रिकवर करने में टाइम लगता है। मैं भी जब ट्रेडिंग करता था जब छोटे छोटे लॉस यहाँ पर रखता था, क्योंकि बड़ा लॉस जब हो जाता है तो अपना साइकोलॉजी पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर